महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं ऐसे कहानी लेके आया हूँ जो आपके जीवन में बहुत सीख देगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। एक मैना वो भोजन के तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। वह बहुत भूखी थी। उड़ती हुई जब एक गांव को पार कर रही थी तो उस गांव में एक जगह पे शिव चर्चा हो रहा था। पता ना ऊपर वाला की कृपा से उसके मन में क्या हुआ कि उसी के बगल में एक पेड़ था, उस पर वह बैठ गई। जब शिव चर्चा समाप्त हुआ और वहाँ पे प्रसाद बंटने लगा तो कुछ प्रसाद नीचे गिर गया था। चिड़िया ने उस प्रसाद को जाकर खा ली। उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। ऐसा खाना चिड़िया जीवन में पहली बार खाई थी। उसने भगवान को धन्यवाद किया और बोला, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन में पहली बार ऐसा खाना खाने को मिला। एक दिन फिर चिड़िया उड़ रही थी तो कहीं से ऐसा ही पूजा का आवाज़ सुनाई दिया, शिव चर्चा का आवाज़ सुनाई दिया। चिड़िया ने उस जगह पे पहुंची और उसी के बगल में कोई पेड़ था, वहाँ पे बैठ गई। फिर जब शिव चर्चा समाप्त हुआ, वहाँ प्रसाद बंटने लगा और प्रसाद गिरा हुआ था, वो चिड़िया खा ली। चिड़िया को फिर वही स्वाद जो वहाँ पर पहली बार उसे मिला था। चिड़िया ने कहानी भी सुनी थी, चर्चा सुनी थी। उसने शिव गुरु को धन्यवाद किया और यह भी शिव को गुरु मानने लगी। लेकिन ये छोटी सी चिड़िया मैना कहाँ शिव चर्चा में जा सकती थी। लेकिन इसने मन में ठान लिया कि जहाँ भी शिव चर्चा होगा और यदि उसका आवाज़ मेरे कानों तक आता है तो मैं उसके बगल में कोई पेड़ होगा, छत होगा, उस पर मैं जाकर बैठकर मैं ज़रूर सुनूंगी। और कहीं भी जब शिव चर्चा होता था तो वहाँ जाती थी, शिव चर्चा सुनती थी, शिव को मन ही मन प्रणाम करती थी। और इसका परिणाम था कि वह कहीं भी कोई मुसीबत में फंसती थी तो प्रभु की कृपा से उसका बेड़ा पार हो जाता था। एक दिन की बात है, शाम होने ही वाला था। चिड़िया अपना घोंसला की तरफ जा रही थी तो अचानक बहुत अंधेरा सा बादल लगा। काली घटा बरसने वाली थी। इतना अंधेरा सा हो गया कि चिड़िया को आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चिड़िया अपना घोंसला तक नहीं पहुंच पा रही थी, वो इधर उधर भटक गई। चिड़िया सोची कहीं बगल में ही एक पेड़ पर रह जाती हूँ और जब सुबह होगा तो फिर अपने घोंसला की तरफ चलेंगे। चिड़िया बगल के एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहाँ पर कुछ कौवों ने आया, बहुत सारे कौवा था, वो सब ने आया और चिड़िया को वहाँ से भगाने लगा। चिड़िया बोली कि हे भैया, मैं आपके बहन के जैसी हूँ, मुझे एक रात सिर्फ यहाँ रहने दो, कल सुबह होगा हम अपने घोंसला की तरफ चले जाएंगे। कौवा मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, यदि यहाँ से नहीं जाओगी तो हम लोग मिलकर तुम्हें मार देंगे। तो मैना बोली, देखो ये पेड़ न तुम्हारा है न मेरा है, ये भगवान का है, हम सब लोग एक रात यहाँ रह सकते हैं। तो कौवा ने कहा, यदि तुम्हें भगवान पर विश्वास है तो तू यहाँ से चली जा और मुझे यहाँ रहने दे, भगवान तुम्हें ज़रूर बचा लेंगे। वो मैना मन ही मन शिव गुरु को याद की और वह उस पेड़ को छोड़कर दूसरा पेड़ पे चली गई जहाँ पे कोई पक्षी नहीं था। उसका डाल भी ज़्यादा मजबूत नहीं था, पत्ते भी ज़्यादा नहीं थे। उस पेड़ पे चली गई। जब वर्षा होना शुरू हो गया तो बहुत वर्षा हुआ। वर्षा के साथ साथ बर्फ़ गिरने लगा। सारे पेड़ इधर उधर टूटने लगे और इस पेड़ का क्या था, इस पर तो ठीक से पत्ता भी नहीं। लेकिन फिर भी ये मैना भगवान को याद करती रही और पानी में भीगती रही। बगल के जो पेड़ था जिस पर कौवा बहुत सारे था, वह पेड़ का डाल टूटने लगा। वो बर्फ़ के टुकड़ा कौवा को लग रहा था। कौवा
घायल होता गया, कई का मृत्यु हो गया और यह पेड़ जिस पर मैना बैठी हुई थी उसका एक डाल टूट गया। मैना को बहुत डर लगने लगा, लेकिन वह डाल टूटकर पेड़ पर ऐसा जाकर लगता सा, यानी कि अड़ा हुआ सा हो गया, जैसे मानो कि चिड़िया के लिए वो घर बन गया। और ये चिड़िया मैना वहीं पे नीचे जाकर बैठ गई और वह पेड़ बर्फ़ से बहुत मदद करने लगा। बर्फ़ का एक भी टुकड़ा इस चिड़िया के शरीर पे नहीं लगा। रात बीत गया। उसी तरह से जब सुबह हुआ तो ये मैना उड़ने लगी। उधर देखी कि कई कौवे मर गए हैं, कुछ घायल हैं। जो घायल थे उसने पूछा कि हे मैना बहन, तुम जीवित कैसे हो, हमें ये दशा हो गया। तो मैना ने बताई कि मैंने शिव गुरु को ध्यान किया था, मन ही मन उसे प्रार्थना कर रहा था कि हे गुरु हमें रक्षा करें, और तुमने तो हमें भगा ही दिया था, तो मैं इसीलिए जीवित हूँ और तुम्हारा ये दशा है। तो कौवा ने मैना से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा और उस दिन से वह भी शिव को गुरु मानने लगा। तो गुरु भाई बहन, आपको इस कहानी से बहुत सीख मिला होगा, और यह कहानी यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही कहानी मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ। हर हर महादेव।